राम राम सा। मैं कविता सोरान हिंदी व्याख्याता आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि आप पढ़ तो बहुत रहे हो, यानी आपने बहुत सारा पाठ्यक्रम पढ़ लिया है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा या आप याद नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, पढ़ने का तरीका ये है कि आप अगर किसी भी एक लाइन को या फिर एक पैराग्राफ को अगर आप बार बार पढ़ते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, तो रटने से याद नहीं होगा, क्योंकि रटने की हमारी उम्र पीछे बीत चुकी है। जैसे हम 10वीं 12वीं में अपना पूरा पाठ्यक्रम रट लेते थे और उसके दम पर हम बहुत अच्छे नंबर भी ले आते थे। तो साथियों, वो पाठ्यक्रम सीमित होता था। एक हमारी उम्र ही वो ऐसी थी कि हमें रटने से याद होता था, और दूसरा साथियों, हम उस पाठ्यक्रम को पूरा साल पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे। अब तो पाठ्यक्रम आपके सामने बहुत विस्तृत है और 9-10 महीने मुश्किल से आपको सारे ही मिलेंगे। तो ऐसे में और अब साथियों, रटने से याद होता भी नहीं। तो आप रटने की बजाय चाहे आप एक लाइन पढ़ो, चाहे एक पूरा पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन उसको समझने की कोशिश करो साथियों। समझ कर पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे ही याद होगा। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे रटने की भी हैं, कुछ चीज़ों को रटना भी पड़ेगा, जैसे कोई सन है या फिर कोई परिभाषाएँ हैं, तो उनमें से आपको पूरी परिभाषाएँ भी साथियों पूरी तो नहीं रटी जाएंगी, लेकिन उसमें से आपको कोई हिंट यानी कोई ऐसा शब्द पकड़ना पड़ेगा जिससे आप पहचान सको कि हाँ, ये परिभाषा इसकी है। यानी उस परिभाषा देने वाले का नाम और उस परिभाषा में से आपको कोई एक ऐसा शब्द निकालना पड़ेगा, उसको आप जोड़कर याद कर सकते हो। वहीं साथियों, जैसे आप लोगों को छंद काव्य शास्त्र हार्ड लगता हो, तो उसमें भी आप कुछ चीज़ें रट सकते हो, जैसे छंद के नियम रट लिए, अलंकार की पहचान रट ली, या फिर जैसे कुछ संस्कृत की परिभाषाएँ होती हैं काव्य शास्त्र में, तो वो परिभाषाएँ रट ली साथियों। कुछ चीज़ें होती हैं रटने की, लेकिन सारा पाठ्यक्रम रटा नहीं जाएगा। इससे अच्छा है आप जो भी पढ़ो समझ कर पढ़ो साथियों। जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो जीके में, तो उसको साथियों पहले समझने की कोशिश करो कि कैसे हालात थे उस समय, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसको जोड़कर देखो साथियों आज की हालात से, और उस समय मतलब क्या परिस्थिति थी देश की, क्यों वो हुई। अगर उसको आप समझ कर पढ़ोगे, उस समय की परिस्थिति को समझते हुए और फिर पढ़ोगे, तो आपको कारण आसानी से समझ में आ जाएंगे, और फिर आपको वो पूरी अच्छे से याद हो जाएगी। समझ कर पढ़ोगे तो फिर भूलोगे नहीं साथियों आप। जैसे एक बार आपने पूरे पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझ कर पढ़ लिया, उसके बाद आप दोबारा उसको आँखों से निकालोगे तो भी आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझे याद हो रहा है। जबकि आप अगर रट कर लगातार ये सोचो कि हाँ, मैंने तो इतना पढ़ लिया, आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो साथियों ऐसे में वो याद नहीं होगा। और फिर आपको जो एग्ज़ाम पास में आएगी, तो आप इन भावना से ग्रस्त हो जाओगे, यानी आपको ये लगेगा कि हाँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो आप इससे अच्छा है शुरुआत में जब आप पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो साथियों, तो आप उसको समझ कर पढ़ो। और जो साथी पिछली 1-2 बार जो कोशिश कर चुके हैं, जिनका किसी कारणवश रह गए हैं, वो साथी भी अपने जो तैयारी करने का जो तरीका था उसको बदल कर देखें साथियों। उसी डर्रे पर बार बार तैयारी ना करें, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी रह रही है, तो आप उसको बदलें। इस बार आप कुछ अलग तरीके से याद करने की कोशिश करें। जो पुराने साथी हैं उनके पास तो नोट्स भी हैं और वो उनको बहुत सारी चीज़ें याद भी हैं, तो वो तो बार बार रिवीजन करें। लेकिन जो नए साथी हैं वो साथियों शुरू से एक बार अपने पूरे पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझ कर पढ़ें। चाहे आपको एक ही टॉपिक में 2-3 घंटे लग जाएं, लेकिन आप उसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना, फिर वो आपके दिमाग में अपने आप ऐड हो जाएगा, और फिर आपको दोबारा जब आप रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक में क्या कह रहा है लिखने वाला, क्या कहना चाहता है, यानी क्या परिस्थिति थी उस समय की, उस हिसाब से आपको वो समझ कर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा साथियों। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आप जोड़कर भी याद कर सकते हो। जैसे आपको किसी की जन्म दिनांक याद करनी हो, यानी कोई साल याद करना है आपको, तो आप उन चीज़ों को कुछ जोड़कर भी याद कर सकते हो साथियों। अगर जैसे मैं अपने बताऊं तो व्याख्याता के प्रथम पेपर में जैसे जीके में बहुत सारे महान व्यक्तित्व हैं हमारे, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी बाद में अब जब सिलेबस चेंज हुआ था तो जोड़ा गया था। तो जैसे मैंने उनकी जन्म की जो साल है वो याद की, उनकी जन्म डेट तो हमें याद रह जाती है आराम से 14 नवंबर, क्योंकि हम हर वर्ष उसको बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन जैसे मैंने उनकी जन्म की जो साल थी वो याद करनी चाहिए, तो उनकी जन्म 1889 में हुआ था साथियों, जबकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1889
1989 है। तो मैंने ऐसे याद कर लिया साथियों कि मेरे जन्म से 100 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खुद से रिलेट करके उनको जोड़कर याद करोगे तो बहुत आसानी से याद रह जाएंगी। ऐसे ही बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना वर्ष होता है, तो उनको आप आपस में जोड़ दो कि इसका 10 साल पहले हुआ था, इसका 10 साल बाद हुआ था। ऐसे ही जन्म की जो साल हैं इनको भी आप ऐसे जोड़कर याद करोगे साथियों। खुद की जीवन से जितना जोड़ोगे उतना आप उसको बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। और साथियों, नया साल आने वाला है। नए साल से बहुत सारे संकल्प हम हर साल लेते हैं, लेकिन वो 1-2 दिन ही हम उनको फॉलो कर पाते हैं, उन नियमों को निभा पाते हैं जो सोचते हैं वो। उसके बाद हम वापस अपने उसी डर्रे पर आ जाते हैं। लेकिन साथियों, इस बार आपको अभी से आप तैयारी शुरू कर दो। नए साल से पहले ही अपने आप को बदलना शुरू कर दो और नए साल से अपने आप को एकदम पूरी तरह से, तो नहीं साथियों, अभी से शुरुआत करो, फिर अपने आप को बदल लो। देखना आप 2024 के अंत तक आपके पास एक स्थायी सरकारी नौकरी होगी साथियों, अगर अपने आप को बदल लिया, पूरी नियमितता के साथ पूरी तरह पढ़ाई की, अपने आप पर काम करना शुरू करो। दोस्तों, किसी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, इन सब बातों की ओर ध्यान देने की बजाय अपने आप पर काम करना शुरू कर दो। अपने आप से बातें करो, अपने आप की प्रशंसा करो। खुद अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो अपने पीठ खुद थपथपाओ, चाहे कोई दूसरा कुछ कहे या ना कहे, लेकिन अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने ऊपर काम करो। तो देखना फिर आप साथियों, चमत्कार भी होते हैं। बस हमें मानना चाहिए कि हाँ, चमत्कार होते हैं। आप देख पाओगे कि 2024 में आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। जो आप सोचोगे वो आप ज़रूर पूरा कर पाओगे। लेकिन उसके लिए साथियों अपने आप को झोंकना पड़ेगा, पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा अपने लक्ष्य के प्रति। तो आप याद करने का ये तरीका अपना सकते हैं साथियों। मैंने तो यही अपनाया था, क्योंकि मैंने पहले भी तैयारी की थी, तो पहले मैं भी रटने की कोशिश करती थी हर चीज़ को, और रटा हुआ याद नहीं रहता। लेकिन इस बार मैंने अपना पैटर्न चेंज किया पढ़ने का। मैंने समझ समझ कर पढ़ा। जहाँ भी मुझे कुछ हार्ड लगता, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक की कुछ बातें हार्ड हैं, तो वो मैं साथियों रफ रजिस्टर साथ में रखती थी। पेन मेरे हाथ में होता था, मैं जब भी पढ़ती थी तो मैं उसको रफ रजिस्टर में लिख लेती थी। उसके बाद याद हो जाता था साथियों। वो एक बार अगर आप कहीं उसको, जो हार्ड लग रहा है उसको आप लिख लेते हो ना कहीं, तो फिर वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फीड हो जाता है, आप बोलते नहीं हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जब भी आप पढ़ते हो साथियों, तो एक तो आप सीधे बैठा रहा करो। ऐसे नहीं है कि आप बेड पर लेटे लेटे पढ़ रहे हो या फिर कहीं आप दीवार का सहारा ले लिया। अपने आप को बिल्कुल सावधान की मुद्रा में रख के एकदम सीधी स्थिति में बैठ के साथियों, उसके बाद सामने आपकी किताब होनी चाहिए और पढ़ते समय आपके हाथ में पेन जरूर होना चाहिए। यही एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान होती है कि हाँ, आप वास्तव में पढ़ रहे हो। जहाँ जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ आप जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आती हैं उनको आप अंडरलाइन करते हुए भी चलो, और पेन हाथ में होगा तो आपके पास कॉपी भी होनी चाहिए एक रफ, उसमें आप लिखते चलो कुछ हार्ड लगे तो साथियों ऐसी समझ के पूरे समर्पण के साथ याद करोगे तो आपको याद भी होगा। और अभी ये सवाल करना अभी ये सवाल करना सही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा और कब विज्ञप्ति आएगी। ये सवाल उस समय किया जाता है साथियों जब आपने अपना पाठ्यक्रम 2 से 3 बार अच्छी तरह से कवर कर लिया हो। उसके बाद तो कोई विद्यार्थी सवाल पूछे कि हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, वैकेंसी कब आने वाली है, तो साथियों ये सवाल बनता भी है। लेकिन अभी जब आपने पढ़ना शुरू ही नहीं किया है और कुछ नहीं पढ़ना शुरू भी किया है तो अपने पाठ्यक्रम को एक बार भी अच्छे से देखा नहीं है, और वही लोग ये सवाल करते हैं कि विज्ञप्ति कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम अपने तय समय पर हो जाएगा साथियों, विज्ञप्ति भी आ जाएगी। आप तो अपना जो काम है वो कीजिए बहुत अच्छे से अपने पाठ्यक्रम को कवर कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए। जब आपको ये लगने लगे कि हाँ, आपके पाठ्यक्रम पर पूरी तरह से आपका अधिकार हो गया है, उसके बाद आपका ये सवाल अच्छा लगे कि हाँ, अब परीक्षा कब हो रही है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। उसके बाद साथियों जब आप ये सवाल करने की बजाय आप अब तो पूरी तरह से तैयारी पर ध्यान दीजिए, अपने पाठ्यक्रम को पूरा कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। और जब आप किसी टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो या फिर आपका पूरा पाठ्यक्रम एक बार पूरा हो जाए, उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव जो बुक आती हैं प्रश्नों की वो लेके आओ साथियों, और उसमें आप फिर बार बार अभ्यास करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका टॉपिक कितना कवर हुआ है, आपको कितना याद हो रहा है। और जहाँ तक हो सके साथियों, पीछे की आए हुए प्रश्न पत्र आप ज़रूर अपने
पास रखें। ज़्यादा नहीं तो भी 2-3 साल के प्रश्न पत्र तो आपके पास होने ही चाहिए पीछे के। उनका आप गहनता से अध्ययन करो कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ से कितने प्रश्न आए हुए हैं पीछे, कोई प्रश्न आपने जो अब तक पढ़ा है उसमें से कोई प्रश्न आया भी हुआ है पीछे के पेपरों में, तो उन पेपरों का बहुत गहनता से अध्ययन करो साथियों, और अपनी तैयारी में लगे रहो। अपने आप को झोंक दो साथियों, 2024 आपका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।